ओके, तो अब हम सेकंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं सोल्व। हमारे पास एक ग्रोसरी स्टोर है जिसके पास एक फुल टाइम कैशियर जो है वो अवेलेबल है और सिंगल चेकआउट स्टैंड है। कस्टमर हैव अराइव्ड रैंडमली एट द स्टैंड एंड इट हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन टाइम ऑफ 20 पर आवर एंड द सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी एक्सपोनेंशियल है जिसकी वैल्यू हमारे पास मीन ऑफ 2 मिनट्स है। So the situation has resulted in occasional long line and complaints from the customer। तो sometime ऐसा होता है कि कस्टमर की complaints जो है वो आती हैं जब लेंथ जो है वो क्यू लेंथ इंक्रीज हो जाती है और there is no other room for the second checkout stand। So the manager is decide to considering the alternative of hiring an other person that is actually help the cashier for bagging the groceries। So this would actually reduce the service time to 1.5 minutes, sorry, 1.5 minutes as compared to 2 minutes। तो सेकंड केस के अंदर जब एक सर्वर के साथ एक हेल्पर ऐड कर दिया जाएगा इस अल्टरनेटिव के साथ, तो सर्विस टाइम जो है वो हमारा 1.5 मिनट्स हो जाएगा एज कम्पेयर टू 2 मिनट्स। सो बट द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अगेन सेम रहती है, दैट इज एक्सपोनेंशियल। तो इस प्रॉब्लम के अंदर दो केसेस जो है वो डिस्कस किए गए हैं, फर्स्ट जो करंट सिचुएशन है और एक अल्टरनेटिव सिचुएशन जो है। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और उसके साथ साथ मैनेजर आल्सो रिक्वायर्ड कर रहा है कि हाउ मैनी लाइक मोर देन टू कस्टमर एट द चेकआउट स्टैंड down below 25%, or she also would like to have no more than 5% of the customer needed to wait at least 5 minutes before the bagging service or at least 7 minutes before the finishing service। तो मैनेजर जो है वो ये भी फाइंड करना चाह रहा है कि कितने परसेंट चांस है कि कस्टमर को 5 मिनट से कम, मतलब 5 मिनट से ज़्यादा जो है वेट ना करना पड़े और बिफोर द बैगिंग सर्विस, और 7 मिनट से ज़्यादा वेट ना करना पड़े सर्विस फिनिश होने से पहले, बिफोर द फिनिशिंग ऑफ द सर्विस। और द टाइम दैट देर आर मोर देन टू कस्टमर एट चेकआउट स्टैंड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मोर देन टू कस्टमर जो है वो चेकआउट स्टैंड पे और इट शुड बी बिलो टू 25%। तो हम इन क्वेश्चन के वन बाय वन एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो हम मॉडल वन अप्लाई करेंगे जिसके अंदर हम एल डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू एल क्यू पी नोट पी वन एंड पी टू को कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि करंट हमारे मॉडल की क्या सिचुएशन है ऑपरेशन की, और देन हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन टू कस्टमर एट द चेकआउट स्टैंड, कितने परसेंट चांस है कि मोर देन टू कस्टमर जो है वो चेकआउट स्टैंड पे वेट करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। लेमडा जो है वो हमारे पास 20 पर आवर है और जो सर्विस टाइम है वो हमारे पास 2 मिनट्स है। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सर्विस रेट में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 कस्टमर पर आवर। ये भी हमारे पास पर आवर में, तो ये 30 कैसे आएगा जी, इस 30 के लिए हमने सिंपली 60 से डिवाइड कर दिया 2 को, तो ये हमारे पास जो है इसका रेट आ जाएगा, दैट इज द सर्विस रेट। एल जो है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज लेमडा ओवर न्यू माइनस लेमडा, और यहाँ पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेमडा हमारे पास 20 पर और कस्टमर्स पर और न्यू जो है वो 30 कस्टमर पर और लेमडा अगेन 20, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 कस्टमर्स। देन हम W कैलकुलेट कर लेते हैं। W है जी हमारे पास 1 ओवर म्यू माइनस लेमडा। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ को। म्यू की वैल्यू 30 है, लेमडा की वैल्यू 20 है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 और। ओके, नेक्स्ट हमने WQ कैलकुलेट करना है। WQ इज लेमडा ओवर म्यू टाइम्स म्यू माइनस लेमडा, और अब हम इसमें अगेन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेमडा की वैल्यू 20 है, म्यू की वैल्यू 30 है और अगेन 30 माइनस 20, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/15 और।
that is equal to 0.0667 hours waiting time in ट्यू। ओके, तो अब हमने लेंथ इन ट्यू जो है एल ट्यू वो फाइंड करनी है, दैट इज लैम्डा टाइम्स डब्ल्यू ट्यू। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, लैम्डा इज इक्वल टू 20, डब्ल्यू ट्यू इज हम इक्वल टू 1/15 जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो आंसर आ जाएगा 4/3 कस्टमर्स। ओके, तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, दैट इज P0 इज इक्वल टू 1 माइनस रो एंड रो इज इक्वल टू लैम्डा ओवर म्यू, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। ये 20 और 30 जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो अब हमने P1 कैलकुलेट करना है, P1 इज 1 माइनस रो टाइम्स रो। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा 2/9। देन हमने P2 कैलकुलेट करनी है, दैट इज रो स्क्वायर 1 माइनस रो। अगेन सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज को, तो आंसर आ जाएगा 4/27। सो हमारे पास क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन 2 कस्टमर एट द चेकआउट स्टैंड। सो हमने प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है दैट इज मोर देन 2 कस्टमर आपके चेकआउट स्टैंड पे हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, P0 प्लस P1 प्लस P2, और इस कंप्लीट टर्म को हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन 2 कस्टमर जो है चेकआउट स्टैंड पे आ जाएगी। तो जब आप इन सब वैल्यूज को सम करेंगे और 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.7037 एंड इट इज इक्वल टू 0.296, that is equal to 29.6%। We know that the area under the term जो complete probability है वो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, P0 P1 P2 कैलकुलेट कर लिया, और जो अगर ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो मोर देन 2 कस्टमर की, तो हमने यहाँ की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, और टोटल जो है वो हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1। 1 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास इस एरिया की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट इज 29.6। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट बी है, इसके अंदर हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेटिंग टाइम बिफोर द सर्विस didn't exceed the 5 minutes and the probability that the waiting time before the finishing of the service exceed the 7 minutes। तो पहले हम probability of time in system जो है वो निकाल लेते हैं, that is W is greater than T exponent minus mu 1 minus rho T, और T is greater than is equal to 0। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा दैट इज 20, म्यू गिवन है दैट इज 30, और हमने अभी निकालनी है प्रोबेबिलिटी फॉर द वेटिंग टाइम इन सिस्टम, और उसके लिए हमारा जो टाइम गिवन है दैट इज 7 मिनट्स। दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट द वेटिंग टाइम बिफोर फिनिशिंग द सर्विस, सर्विस फिनिश होने का जो टाइम है इट शुड नॉट बी एक्सीड द 7 मिनट। तो कितने परसेंट चांस है प्रोबेबिलिटी का कि सर्विस का टाइम 7 मिनट से ज़्यादा लगेगा। तो हमने उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, तो टी जो है वो हमारे पास 7 मिनट्स है। हमारी सब वैल्यूज जो है वो ऑर्स में है, तो हम इसको ऑर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1166। ये हमारे पास ऑर्स में आंसर आ गया। ओके, तो अब हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने इस इक्वेशन में, दैट इज greater than 0.1166 that is equal to 7 minutes। एस्पी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस म्यू की वैल्यू हमें 30 गिवन है, 1 माइनस रो जो है दैट इज लैम्डा ओवर म्यू मीन 20/30 टाइम्स टी दैट इज 0.1166। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3110403। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया, दैट इज कि मोर देन 7 मिनट्स अगर वेट करने
की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.311403 है कि कस्टमर को मोर देन 7 मिनट सर्विस फिनिश करने से पहले सिस्टम में वेट करना पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी फॉर वेटिंग टाइम इन क्यू जो है इट शुड नॉट बी एक्सीड द 5 मिनट्स। तो कितने परसेंट चांस है कि वो 5 मिनट से ज़्यादा उसको क्यू में वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है रो e रेज टू पावर माइनस म्यू 1 माइनस रो times t is greater than equal to 0. So substitute all these values. T की value 5 minutes है, that is equal to 0.0833. सब्सिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को इसमें। रो की वैल्यू है हमारे पास 20 माइनस म्यू की वैल्यू है 30 1 माइनस 20/3 टाइम्स 0.0833 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2897। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो आ गया। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट सी है, इसमें हमने रिपीट करना है सेम प्रोसीजर को, बट दिस टाइम हमारा जो सर्विस टाइम है वो 1.5 मिनट है रादर देन के 2 मिनट्स हो। तो न्यू जो है दैट इज 1.5 मिनट्स। तो सर्विस रेट क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, दैट इज 40। हाउ, 60 को आपने डिवाइड कर देना 1.5 से, तो ये रेट जो है आपका पर आवर में आ जाएगा, कस्टमर्स पर आवर। लेकिन हम यहाँ पे मॉडल अगेन MM1 ही यूज करेंगे बिकॉज हमने सर्वर इंक्रीज नहीं किया, हम सर्वर के लिए एक हेल्पर ऐड किया जो उसको हेल्प कर रहा है रादर देन कि वो सेपरेट उसकी ट्यू लेंथ जो है और ट्यू जो है वो बिल्ड होगी। दैट्स वाई हम यहाँ पे मॉडल अगेन MM1 ही यूज करेंगे, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। सो L इज इक्वल टू लैम्डा ओवर म्यू माइनस लैम्डा। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 कस्टमर। और नेक्स्ट हमारे पास है W, दैट इज 1 ओवर म्यू माइनस लैम्डा। अगेन सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को तो आंसर आ जाएगा 0.05 और देन हम W2 कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू लैम्डा ओवर म्यू माइनस लैम्डा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.025 आवर्स। नेक्स्ट है LQ, दैट इज लैम्डा टाइम्स W2 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.5 कस्टमर्स। सो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है फॉर हैविंग द कस्टमर मोर देन 2 इन द सिस्टम। सो P0 कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 0.5। P1 कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 0.25। P2 कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 0.125। सेम फार्मूला को यूज करके जो हमने अपर स्लाइड में यूज किए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन 2 कस्टमर इन द सिस्टम जो होगी दैट इज 1 माइनस P0 प्लस P1 प्लस P2 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125। So probability of having more than 2 customers at the checkout stand is equal to 12.5%. ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट हमने पार्ट अब बी को रिपीट करना है फॉर अल्टरनेटिव के लिए। तो इसको कर लेते हैं। तो हमने पी प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम फॉर एक्सीडिंग द 7 मिनट जो है सिस्टम में वो कैलकुलेट करनी है, दैट इज ई माइनस म्यू 1 माइनस रो टी। जब आप इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
0.096972 और probability for waiting time that is more than 5 मिनट्स। ये हमारे पास टी की वैल्यू 5 मिनट्स थी क्वेश्चन में गिवन और यहाँ पे 7 मिनट्स। मेड श्योर सब वैल्यूज हमारे पास ओर्स में है तो आपने यहाँ पे ओर्स में वैल्यू लिखनी है डेट इज 0.1166 और यहाँ पे हमारी वैल्यू है 0.0833 और इसका फार्मूला है हमारे पास रो ई रेज टू द पावर माइनस म्यू 1 माइनस रो टी। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का डेट इज 0.0944। तो ये हमारे पास टाइम जो आंसर है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन के लिए फॉर टाइम ऑफ मोर देन 5 मिनट अगर वेट करना पड़ेगा क्यू में उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई और सर्विस फिनिश होने का जो टाइम है सिस्टम में टोटल 7 मिनट से ज़्यादा सीट करेगा तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ई है डेट इज विच अप्रोच शुड द मैनेजर यूज टू सेटिस्फाई हर क्राइटेरिया as closely as possible. So definitely the manager should hire an other person to help the cashier for bagging the grocery. So it should be hire another person. तो ये हमारा क्राइटेरिया जो है वो बेस्ट रहेगा जिसके अंदर कस्टमर की जो परफॉर्मेंस मेजर्स आपने कैलकुलेट की हैं वो रिलेटिवली बेहतर है एज कम्पेयर टू द केस 1।